Hello, hello, hello everyone. Hello, hello everyone. Hello guys, hello everyone. Hello. Welcome to Amul live session by Chef Aman Mehta. मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं. So this is my first session everyone. Very excited with Amul. So we'll start very quickly. Just waiting for some more viewers to join. Hello. Hello Pallavi. Hello Hemlata ji. Hello Priya. बस हम शुरू करेंगे जल्दी अपना सेशन. Just waiting for some more viewers to join us. Hello Kuldeep. Hello Savan. Hello Sanjeev. Hello Monica ji. Hello Neha. Hello Muskat. जल्दी शुरू करेंगे हम अपना सेशन फ्रेंड्स. सो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ पहले. माय नेम इज शेफ अमन मेहता. आप सब लोगों को पता ही होगा. सो आई वर्क विद रैडिसन होटल ग्रुप राइट नाउ एंड हैव मोर देन 8 or 9 years of experience in this kitchen line, in production line. So शॉर्टली दिखा देता हूँ पहले. ये रही हमारी क्यूट लिटिल अमूल फैमिली. We have fresh cream, mithai made. We are using all those ingredients from so many years now. ये देखिए, very hygienic. The standards of Amul, as you all know, it's up to the mark. So, I'll be using Amul ingredients in my dish. So, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मलाई टिक्का. Yes, right. पनीर मलाई टिक्का हम बनाएंगे, वो भी जामुन चटनी के साथ. एक ट्विस्ट देंगे हम चटनी में. वो मिंट चटनी खा खा के हम लोग ना बोर हो चुके हैं. सो अब जामुन चटनी बनाएंगे आज हम एक अलग स्टाइल में, एक अलग तरीके से. बस थोड़े और व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर लें. पनीर मलाई टिक्का हम तंदूर में नहीं बनाएंगे. इसमें भी हमने ट्विस्ट दिया है. वही सेम टेस्ट, वही सेम फ्लेवर्स, वही सब कुछ पनीर टिक्के वाला. इसको हम बनाएंगे किसमें? ग्रिलर में. यस, इसको हम ग्रिल करेंगे. वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी. सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 200 or more than that viewers. So now I'll start with my session friends. So I'll hand over my phone to my colleague. So yes, आप लोगों को मैं अपने सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूं पहले एक बारी. तो हम बना रहे हैं, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, हम बना रहे हैं पनीर मलाई टिक्का विद जामुन चटनी. ठीक है. तो जामुन चटनी के बारे में आपको पता ही है कि हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल है. शुगर पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी आईज के लिए. सो वेरी क्विकली आई विल शो यू माय इंग्रेडिएंट्स प्लीज. ये देखिए, ये है हमारा कॉटेज चीज अमूल का. हमारा चीज है, ये हमने शेडार चीज यूज किया है. अमूल क्रीम, ये मैंने हंग कट कर रखा है यहाँ पर. कुछ मैंने गार्निश बना रखी है लास्ट में प्लेटिंग के टाइम के लिए. वी हैव कैश्यू नट पेस्ट, वी हैव जिंजर गार्लिक पेस्ट, वी हैव कसूरी मेथी, वी हैव गरम मसाला, we have भुना हुआ जीरा here, cumin powder, some corn flour. Hello Divya ji, hello Vandana, hello Sanjeev. And we have this green chili paste. थोड़ा मैंने ट्यूली बना रखी है जामुन की यहाँ पर. We have chopped coriander. कुछ मेरे पास यहाँ पर skewers हैं हमारे पनीर टिक्का में लगाने के लिए, मलाई पनीर टिक्का के लिए. और मैं जामुन चटनी की भी आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रहा हूँ. We have fresh जामुन here, washed. We have jaggery here. गुड़ का पाउडर मैंने कर रखा है. ये है 5 पूरन. 5 पूरन अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं. ये हमारे 5 सीड्स होते हैं. जो फेनल सीड है, मस्टर्ड सीड्स हैं इसके अंदर, क्यूमिन सीड है इसके अंदर हमारा मस्टर्ड सीड है, इसमें निजीला सीड्स है हमारी, और फेनल सीड्स हैं. ये है हमारी शुगर. आप पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं. वी हैव सम 1/4 कप ऑफ वाटर हेयर. वी हैव ब्लैक सॉल्ट एंड दिस इज विनेगर. दिस इज ऑप्शनल. सो मैं शुरू करूंगा हमारी मैरिनेशन के साथ. पनीर टिक्का की हम पहले मैरिनेशन बनाएंगे, पनीर मलाई टिक्का की. चलिए पनीर मलाई टिक्का की मैरिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं. माय हैंड्स आर ऑलरेडी सैनिटाइज्ड. स्टैंडर्ड्स का और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है हर जगह, और घर पर भी स्पेशली आजकल. सो मैं स्टार्ट करूंगा. सबसे पहले मैं डालूंगा हंग कर्ड.
मैंने 100 ग्राम करीब यहाँ पर हंकट ली है। हंकट के बाद मैं इसमें ऐड करूंगा क्रीम। 1/4 कप मैंने यहाँ पर क्रीम ली है, फ्रेश क्रीम है अमूल की। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूंगा अमूल चीज। 4 टेबलस्पून मैंने अमूल चीज लिया है यहाँ पर। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, भुना हुआ जीरा 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। Chef, we have one question. Yes. That can we use lemon juice instead of vinegar? Yes, we can use lemon juice. आप लेमन जूस भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। अगर लेमन जूस नहीं है तो वी यूज विनेगर एज ऑप्शन, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? ग्रीन चिली पेस्ट हम डाल रहे हैं। आप साथ साथ में मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जो भी आपके अंदर आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप मुझसे पुट कर सकते हैं वो क्वेश्चंस। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ये डाला मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब मैं डालूंगा इसमें हमारा कैशू नट का पेस्ट। ये सब मैंने डाल दिया है, और लास्ट में मैं डालूंगा इसमें फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर। सो इसके बाद अब मेन इंग्रेडिएंट हमारा रह गया है, वो है हमारा सॉल्ट। बिना सॉल्ट के तो पॉसिबल है नहीं। ये मैंने सॉल्ट डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करूंगा अच्छी तरह। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आपको अपनी रेसिपी रिकैप कर देता हूं कि मैंने जिन व्यूअर्स ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, जो मैं आज बना रहा हूं वो है पनीर मलाई टिक्का विद जामुन चटनी। हाँ जी, एक चटनी में थोड़ा ट्विस्ट दिया है हमने। आजकल जामुन सीजन में है तो लोग जामुन बहुत पसंद करते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं उसके। सो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको सारे दोबारा से बता देता हूँ एक बारी। हमने चीज लिया था, पनीर है हमारे पास, क्रीम है, हंकर्ड है, थोड़ी गार्निश बनाई थी, कैशूनट पेस्ट था हमारे पास, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, गरम मसाला, क्यूमिन पाउडर, कॉर्नफ्लावर एंड हमारी चिली पेस्ट। ये सबको हमने इसमें डाला है हंकर्ड के साथ, और इसमें चॉप कोरिएंडर मैंने आखिरी में डाला है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगा हमारा पनीर। पनीर का साइज आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। Chef, just brief that how can we make the cashew chutney? So for the cashew chutney, what you have to do is take cashew nuts with you. Actually, the cashew paste actually. Yes, the cashew paste, exactly. So for the cashew paste, what you have to do is you have to take cashew nuts with you, add little bit of water to it, and just muddle it. If you don't have muddler, if you are making in a very big quantity, then you can do in a mixer, or for a very less quantity, you can do in muddled. We have the small muddle in the house. आप muddle की हेल्प से भी आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पनीर हो चुका है मैरिनेट पूरी तरह। पनीर मैरिनेट होने के बाद, वैसे मेरे से अगर आप पूछें पर्सनली, तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप मैरिनेशन में रखें, ताकि जितना भी सॉल्ट, जितना भी फ्लेवर्स हैं, वो सब अब्सॉर्ब हो जाए। हेलो एवरीवन, हेलो सोनिया जी, हेलो शालिनी जी, हेलो कृपा, हेलो रेखा, वेलकम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। It motivates me more to do more and more. So now we have marinated our paneer malai tikka. मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। It's looking very dirty. Now I'll wash my hands first. So पनीर को हम रखेंगे साइड पे, 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। 10-15 मिनट्स का हम कम से कम इसको हम थोड़ा रेस्ट देंगे। और अब हम बनाएंगे वेरी हेल्दी, वेरी बेनिफिशियल हमारी जामुन चटनी। So जामुन चटनी के लिए Chef, can we add saffron in the marination as well? Yes, it's totally depending upon you. You can add saffron to it, you can add cardamom powder to it. It's totally your choice. There are so many variations now with the cottages you can do. But this is the traditional way. This is the very simple way to do the marination of paneer malai tikka. So now we'll be starting with our jamun chutney.
And trust me guys, you're going to love this chutney and you're going to ask me this recipe of this chutney. This is simply delicious. So now what we have to do is, Alright, chef, we have a question that marination should be thick or thin, and should we keep it in the refrigerator after marination? yes, it should be, the marination should be thick, and after the marination you should keep in the fridge for at least 2 hours or 3 hours. If you're doing overnight, then it is very nice. So now for the jamun chutney, I'll be adding 1 tablespoon of oil. You can use any normal oil. So now let the oil get heat up a bit. Then we'll be adding our panch foran. हेलो एवरीवन, जो लोग लेट आए हैं मैं उनको बता दूं, हम लोग आज बना रहे हैं पनीर मलाई टिक्का विद जामुन चटनी। इंग्रेडिएंट्स मैंने अपने पेज पे डाले हुए हैं, अमूल के पेज पे स्टार्टिंग में ही। आप लोग इंग्रेडिएंट्स वहीं से देख सकते हैं, पूरा क्वांटिटीज के साथ डाले हुए हैं। सो अब ये हो गया है। इसके साथ मैं ऐड करूंगा इसमें 2 होल रेड चिलीज, एक स्पाइसीपन देने के लिए। Chef, your top fans are watching. Sarthak Kochar. Hello, Chef Sarthak. Everybody is excited on seeing you. Thank you so much guys for coming. Thank you so much everyone. Revti has complimented, and M. Madhukar has commented that this is a great recipe. Thank you ma'am, thank you so much. Now I'll be adding, now it's already been roasted. Now I'll be adding my jamuns to it. Please explain what is panchphoran. Panchphoran is exactly, if you ask me, basically is 5 seeds. We have nigella seeds, we have fennel seeds, we have mustard seeds, we have cumin seeds in it. And I have added the whole red chili as well with this. So now what we have to do is, हमें इसको थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड करूंगा 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगा शुगर, और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगा हमारा गुड़ का पाउडर। इसको हम अच्छे से स्टर करेंगे। Chef, can we use the pulp of jamun instead? Yes, we can use the pulp also, but you know, as you see, आजकल जामुन सीजन में है, so it's better you go and buy fresh जामुन्स। फ्रेश जामुन आप लें मार्केट से, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप बाहर से हम कोई भी चीज़ लेते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह तो हमेशा होते ही हैं। So now अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप ऑफ वाटर। Just one question, that panchphoran is with maize seeds, right? Yes, you are right. Now I've added 1/4 cup of water. Now I'll be adding vinegar to it. Guys, you can add lemon also, it's totally optional. I'll be adding black salt, 1 teaspoon. अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, ये देखिए, ताकि हमारे जामुन्स कुक हो जाएं। Chef, just a quick recap of your jamun chutney once. So for the जामुन चटनी मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूँ अपना जामुन चटनी का भी। जामुन चटनी के लिए मैंने लिए थे फ्रेश जामुन्स, मैंने लिया था शुगर 35 ग्राम्स लिए थे मैंने, जामुन मैंने 250 ग्राम्स लिए थे, और मैंने जैगरी ली है जो गुड़ का पाउडर बनाया था मैंने 35 ग्राम्स। अगर आप चाहें तो शुगर कम कर सकते हैं और जैगरी ज़्यादा कर सकते हैं, टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि अगर आप शुगर कम लेना पसंद करते हैं तो। उसके बाद मैंने इसमें डाला था विनेगर, आप चाहें तो लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था ब्लैक सॉल्ट, और मैंने पांचफोरन जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, जो हमारे 5 सीड्स हैं उसको मिक्स करके सिर्फ उसका 1 टेबल स्पून डाला था मैंने। Right. We have a question from Himrata that how will we be able to remove the jamun seeds later? Yes,
नाउ फॉर दैट जैसे ही हमारे जामुन्स कुक हो जाएंगे, ये देखिए नाउ यू कैन सी, तो जामुन्स की जो ऊपर की जो लेयर होती है वो रिमूव होने, वो सॉफ्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है, वो अपने आप निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम करेंगे स्टेन। जब हम इसको स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद सिर्फ हमारे पास इसके सीड्स रह जाएंगे, सिर्फ हमारे पास इसके सीड्स रह जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसको अभी कवर कर देते हैं। इट विल टेक अनदर 5 more minutes टू कुक। You know I can seriously smell the aroma of जामुन्स। रियली अब मैं आप लोगों को ना शायद बयान नहीं कर सकता कि कितनी ही अमेजिंग चटनी की रेसिपी है ये। Is powder form of jaggery necessary? No, it's not necessary. It's totally depending upon you. So what you have to do is you can do powdered sugar. If not powder form में अगर आप डालें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो जल्दी डिसॉल्व भी हो जाएगा पानी के साथ, तो वो ज़्यादा बेटर है। So if you have any more questions with us, Chef, you can proceed for the next step. so yes, the jamuns are already cooking. It will take another 5-7 minutes to get more soft. इसको हम फिर स्टेन करेंगे जामुन्स को, फिर मैं दिखाऊंगा आपको इसका कलर, कितना अच्छा कलर आया है इसका। सो तब तक हम स्टार्ट करेंगे हमारे पनीर के साथ। आई हैव स्मॉल ग्रिलर हेयर विद मी। ये देखिए कितना क्यूट ग्रिलर है हमारे पास। सो अब ये रहा, एक सेकेंड। Chef, quickly just repeat the marination of paneer tikka. Our viewers want to know. So yes, for the paneer tikka, what I have done is I have taken hung-cut cheese, Amul cream, kasuri methi, cashew nut paste, and मैंने गरम मसाला लिया है। मसालों में मैंने भुना हुआ जीरा लिया है इसके साथ, और मैंने इसमें सॉल्ट डाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा, और इसके अंदर मैंने फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर डाला है, कसूरी मेथी डाली है, और इन सब के अंदर मैंने लेमन जूस भी डाला है थोड़ा सा। ठीक है, ये रही हमारी मैरिनेशन। तो अब हम क्या करेंगे, Chef, preferable flame for the jamun chutney? मीडियम टू हाई रखें आप। सो नाउ I'll again wear my gloves. Again wear my gloves first, because मैं पनीर को हाथ लगाऊंगा। सो एक बारी ग्लव्स दोबारा से पहन लेते हैं। If you have any more questions, please let me know. It is just a repeat question that how like we will be able to take out the seeds of jamun later on. Fine. It will take another 2 more minutes, ma'am. Then I'll be showing you how you're going to take. बस 2 मिनट की बात है। ये हमारे जामुन, अब हम इसका लिड हटा के इसको कुक करेंगे। अब ये देखिए, जब तक हमारा ग्रिलर गर्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया है ग्रिलर का हमारा। ग्रिलर पे थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेते हैं पहले ऑयल की। ऑयल की ग्रीसिंग कर ली है। गाइज, इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ माय रेसिपीज, प्लीज यू कैन विजिट माय यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ शेफ अमन मेहता। मैंने ऑयल से ग्रीसिंग कर ली है। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का भी। आई एम देयर ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ शेफ अमन मेहता। सो जामुन्स आर ऑलमोस्ट कुक्ड। सो नाउ अब हम अपनी जामुन चटनी को बंद कर दिया इसको मैंने। अब मैं अपना पनीर स्क्यूअर में लगाऊंगा। ये देखिए, अगर आपके पास स्क्यूअर्स नहीं हैं तो आप पनीर को ऐसे भी लगा सकते हैं। ये पनीर हमारा हो चुका है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर आवर ग्रिलर थोड़ा और ज़्यादा गर्म हो जाए हमारा ग्रिलर। तो तब तक मैं अपनी जामुन चटनी को
छान लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारी जामुन चटनी स्टेन हो रही है। अब मैम, जो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे थे कि इसके पल्प कैसे निकलेगा, सीड्स कैसे निकलेंगे, आप इसको अच्छी तरह यहाँ से स्टेन करें। इसका जितना भी पल्प है जामुन का, वो सारा इसके साथ इसके अंदर निकल जाएगा। ये देखिए, इसको अच्छी तरह स्टेन करना है, जितना भी पल्प है हमारे जामुन का। I hope it will not make any different if we like remove the seeds first of jamun. It is easier later. It is a much easier way to do. बस सबके अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग कुकिंग स्टाइल्स हैं। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा जामुन चटनी स्टेन हो चुकी है, मैं इसको साइड पे रख देता हूँ। जब तक मैं करता हूँ हमारा पनीर को ग्रिल। ये हमारा पनीर हो रहा है ग्रिल। आई थिंक आई जस्ट नीड 4 pieces टू डू माई प्लेटिंग। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, आप मेरे से पूछ सकते हैं प्लीज। मुझे बताएं कि आपके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और जस्ट साइड बाय साइड मैं हमारी जामुन के जितने भी और सीड्स हैं, जितना और पल्प निकल सकता है वो निकाल रहा हूँ, जब तक हमारा पनीर ग्रिल हो रहा है। वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट नाउ, आई हैव टू बी अ मोर क्विक। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट सिर्फ हमारे पास इसके सीड्स रह गए हैं। जितना पल्प है वो सारा मैंने निकाल लिया है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको जामुन चटनी। ये देखिए, We have a question from अनूप शर्मा कि हम जामुन की चटनी को मस्टर्ड ऑयल में कुक कर सकते हैं। सर, मस्टर्ड ऑयल में आप कुक कर सकते हैं, बिल्कुल। आप किसी भी ऑयल में कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू। ये देखिए, अब इसको हमें सिर्फ 5 मिनट कुक करना है, और टिल द टाइम वी गेट दैट थिक कंसिस्टेंसी ऑफ चटनी। तो ये देखिए, हमारा पनीर ग्रिल हो चुका है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर ऑफ पनीर मलाई टिक्का। आप देख सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है हमेशा कि हमें एक तंदूर ही चाहिए घर पे। तंदूर नहीं है। अगर घर पे आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी आ रहे हैं तो दिस इज मच ईजियर वे। इफ यू डोंट हैव ग्रिलर देन यू कैन डू ऑन पैन। यू कैन पैन सीड द कॉटेज चीज, दैट इज वेरी इजी। प्लीज आप एक बारी जामुन चटनी भी दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। ये वाला पनीर भी हम पलट लेते हैं। ये देखिए, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर ऑफ जामुन चटनी। जैसे ही थोड़ी सी थिक हो जाएगी, थोड़ी सी थिक करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। इसको हम करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद आप इसको आराम से खाएं। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में रखें। आपका कम से कम मोर देन 5 to 6 days आपकी चटनी चलेगी। सो इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज आप मुझे बताएं। पनीर भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, तो बस हम प्लेटिंग करेंगे। अब चटनी हमारी हो चुकी है, तो मैं चटनी को बंद कर देता हूँ। Miss MDM course says that she'll surely try your jamun. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो चटनी हमारी अब ठंडी होगी। इसके साथ मैंने एक चटनी यहाँ पर बना के रखी हुई है, ठंडी करके पहले से, जो हमारे प्लेटिंग के लिए काम आएगी। सो क्विकली आई विल स्टार्ट विद द प्लेटिंग नाउ। मैं प्लेटिंग स्टार्ट करता हूँ जब तक हमारा पनीर भी कुक हो रहा है। सो प्लेटिंग के लिए सबके अपने अलग अलग तरीके हैं। सो प्लेटिंग के लिए क्या है, यहाँ पर मैंने ब्रश लिया है। मैं ब्रश से एक लाइन मारूंगा यहाँ पर जामुन की।
ये देखिए, वेरी सिंपल। इसके बाद अब क्या करना है हमें, आप देख सकते हैं चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पतला पसंद कर सकते हैं तो पतला भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। So how will the paneer be cooked from the center? यस, अभी मैं इसका यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा और फिर इसको सेंटर से कुक करूंगा। आप देखेंगे, ये देखिए, अभी मैं चारों साइड से इसको कुक कर रहा हूँ, फिर मैं इसको स्क्वायर निकाल दूंगा, फिर उसको अपसाइड डाउन कुक करूंगा और फिर इसको मैं प्लेट में लगाऊंगा अपनी। ठीक है, ये देखिए हमारी जो जामुन चटनी है ये रेडी हो चुकी है। Chef, you are getting a good appreciation that jamu chutney is something new. थैंक यू सो मच गाइस। तो अब हम प्लेटिंग कर रहे हैं। प्लेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट करना चाहता हूँ कुछ। ये देखिए, ये चटनी की थोड़ी थोड़ी सी ड्रॉप्स मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। आप हमारी प्लेट। All right, I have just one question. Can jamun chutney be stored for a long period? Yes, it can be stored for a long period of time, not that long, but yeah, for a week or so, this can easily be consumable. आप आराम से उसको खा सकते हैं, एक हफ्ते तक वो खराब नहीं होगी, बिल्कुल सही रहेगी अगर वो अच्छे टेम्परेचर पर है तो। सो हमारा पनीर भी ऑलमोस्ट कुक है, चारों साइड से कुक हो चुका है। मैंने अपनी प्लेटिंग भी स्टार्ट कर दी है यहाँ पर, जामुन चटनी के ड्रॉपलेट्स और मैंने एक यहाँ मार दिया है। थैंक यू एवरीवन, लोगों ने आज ज्वाइन किया, जिन लोगों ने, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर joining my live session. I'll be coming back with more of sessions with Amul. आप देखिए कलर कितना अच्छा आया है। And if the chutney is stored in the freezer, then for how long? For the freezer is totally maybe more than 25-30 days. It can easily be consumable if it is in the freezer. Nice recipe, so tempting. Thank you so much everyone. The plating looks superb. Thank you so much. So now our paneer is almost ready. Now what I have to do is I'll take out the skewer. So अब मैं इसको ऊपर और नीचे से कुक करूंगा। जो हमारा व्यूअर पूछ रहे थे कि ये सेंटर से कैसे कुक होगा, अब ये ऐसे सेंटर से कुक होगा। ये देखिए ऊपर और नीचे अभी दोनों साइड से मैं इसको कुक करूंगा। ये देखिए, आप इसको कुक करने के बाद यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये अंदर से ठंडा रह गया है तो आप इसको माइक्रोवेव में भी डाल सकते हैं। एंड में, लास्ट में, फाइनल जब प्लेटिंग कर रहे हो आप, उससे पहले जस्ट 25-30 seconds ऑफ माइक्रोवेव, 25-30 seconds of microwave and your paneer malai tikka or any other tikka, you know there's a lot of variations you can do in paneer malai tikka. So now it's ready. So अब पनीर को मैं निकाल लेता हूँ। ये पनीर मैंने निकाल लिया है प्लेटिंग के लिए। सो अब हम प्लेटिंग करेंगे अपनी फाइनल लास्ट। If you have any more questions, you can ask me. एक पीस और हमें लगाना है हमारे पनीर के लिए। So it's time for plating everyone. ये आया हमारा पनीर। Can we add chunks of onions and capsicum in this as well? Yes, you can add that too also. सबके अलग अलग तरीके हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा।
ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गार्निश बना रखी है, देख सकते हैं आप गार्निश। ये बेल पेपर्स हैं, मैंने इसके फाइन जूलियंस करे थे और उसको आइस वाटर में डाला था विथ कोरिएंडर। सो मैं यहां लगाऊंगा ये। If any more questions, please you can ask me. भाई साहब मेरे YouTube चैनल पे भी जा सकते हैं। I'm there by the name of शेफ अमन मेहता। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं वहां जाके। आप मुझे मेरी बड़ी इजी रेसिपीज हैं जो मैं डालता रहता हूं वहां पर, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये Chef, please just explain your social media channels. There has been a query. So I am there on Instagram by the name of Chef Aman Mehta. Fine. And मैं वहां पर आपका Facebook पे भी हूँ अमन मेहता के नाम से, और आप मुझे YouTube पे ढूंढ सकते हैं बाय द नेम ऑफ शेफ अमन मेहता। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी से जो मैं डालता रहता हूँ। और गाइस ये मैंने सबके लिए एक गार्निश बनाई है, दिस इज कॉल्ड ट्यूली। ये मैंने जामुन की ट्यूली बनाई है। अब मैं इसको यहाँ पे सेंटर में लगाऊंगा। Chef, why is mozzarella cheese used in this recipe? Any specific? I have not used mozzarella cheese. I have used cheddar cheese, Amul processed cheese I have used. I have not used mozzarella cheese. So our plate is ready, everyone. Now you can see. आप देख सकते हैं, ये लीजिए। Please do share the dressing recipe. So our malai paneer tikka with jamun chutney is ready with less than half an hour. So आप देख सकते हैं, देखिए, look at this beautiful color of jamun chutney with the paneer malai tikka, some fine juliennes on the top with coriander sprig. Just a fresh and a small way that how did you do the garnish? So the garnish, if you ask me, I'll tell you. I have just one thing left with me, that is I have to put one last thing, that is mint leaves. If you don't have microgreens or something with you, you can put the mint leaves in it. So for the garnish, if you talk about this garnish, Chef, you are getting best compliments for the incredible plating that you did. thank you so much guys, trust me, this is very easy plating. And for this what you have to do is 40 and 20 ratio. 40 of water, 40 of oil, and 20 is your flour. What you have to do is mix it all together and add a bit of jamun puree to it, and then on the non-stick pan you'll get this tule, jamun tule. This is a flavorful tule. It's ready. So guys, thank you so much friends, जो लोग भी आए, जिन लोगों ने भी आज ज्वाइन किया, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। थैंक्स अ लॉट। आई विल बी कमिंग मोर विद अमूल एंड शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप मुझे यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। थैंक्स टू अमूल ऑल्सो फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड थैंक्स अ लॉट। सो आई टेक यू लीव नाउ। दैट्स द फाइनल प्लेट, यू कैन सी, एंड यू कैन सर्च मी ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ शेफ अमन मेहता। ये लीजिए, आप एक बारी प्लेट दिखा दीजिए फाइनल। तो इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है अमन मेहता 71 के नाम से। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग। हेलो शेफ सार्थक, हेलो एवरीवन, हेलो शिप्रा जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। सो आई विल टेक यू लीव नाउ। सो अनूप जी थैंक यू, दिव्या जी थैंक यू, जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे आज आके। मैं दोबारा आऊंगा अमूल के साथ। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही डिलीशियस है। और अब खा के मैं देखूंगा, मेरे घर वाले पहले ही वेट कर रहे हैं खाने की, वो कहेंगे आज हम पनीर मलाई टिक्का ही खाएंगे। सो आप लोग भी घर पे बनाएं और मुझे बताएं। इंस्टाग्राम पे अमन मेहता 71 के नाम से हूं मैं, और फेसबुक पे अमन मेहता के नाम से हूं, और यूट्यूब पे बाय शेफ अमन मेहता। गो फॉर शेफ अमन मेहता। आप यूट्यूब पे मेरी सिंपल और इजी रेसिपीज देख सकते हैं। थैंक यू रितिका मेहरा, थैंक यू बंदना जी, थैंक यू रेफ्ती फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू अनमोल, थैंक यू मॉम एंड डैड, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सयम, थैंक्स, आई विल टेक यू लीव, थैंक यू नीरू मासी, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, थैंक यू।